हीथ्रो एयरपोर्ट पर बैठा मैं सोच रहा था, कब फ्लाइट में बैठूं और कब अपने घर पहुंची। मेरा घर, मेरा प्यारा आशियाना, जिसकी अहमियत मुझे इन 6 महीनों में हो चुकी थी। मैं चिराग, एक मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर, एक आजाद पंछी जिसे कोई रोक टोक कोई बंदिश पसंद नहीं। एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैं लंदन गया जाना था। हम टोटल 6 लोग थे, जिनमें से 2 महिलाएं थी। रहने का इंतजाम कंपनी की तरफ से था। 1 महीना हम काफी व्यस्त रहे। टाइम जोन के हिसाब से काम करना होता था। न दिन का पता होता था न रात का। फिर 1 महीने के बाद काम पटरी पर आने लगा और तब वीकेंड पर घूमने का प्रोग्राम बन जाता था। पहले पहले तो लगता था हम बस सपनों के देश में पहुंच गए हैं। सब बहुत अच्छा, नया देश, नया वातावरण, नए लोग, यानी एक स्वप्न। पर यह जरूर था कि वहां कोई अपनापन नहीं, कोई संस्कार नहीं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, बस आजादी ही आजादी। जिस आजादी का मैं भारत में भरपूर अंदाज में उपभोग करता था, वहां अब मुझे कभी कभी दिल दहलाने वाली लगने लगती थी। याद आने लगा था अपना घर, अपने बच्चे, अपने मम्मी पापा और मेरे घर की जिंदगी, यानी मेरी पत्नी शीतल, जिसने अपने प्यार से, अपने व्यवहार से, अपने संस्कारों से मेरे घर को महका दिया था, नींव को मजबूत किया था, और जिसने मेरे मम्मी पापा को आदर सम्मान दिया, और जिसे मैंने सिर्फ पत्नी और एक औरत से ज्यादा कुछ नहीं समझा। मेरा मानना था कि पत्नी को बस दबाकर रखना, रौब जमाना और अपनी पुरुष होने का, अपने पति होने का एहसास बार बार दिलाना ही पति का काम है। महीने के आरंभ में ही मैं अपनी तनख्वाह का काफी अच्छा हिस्सा माँ को दे देता था। बस मेरा काम खत्म। मेरी पत्नी शीतल भी नौकरी पेशा थी। 2 बच्चे थे हमारे, 8 साल की बेटी काव्या और 4 साल का बेटा ध्रुव। मैंने कभी भी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि शीतल को क्या पसंद है और क्या नहीं। पर यह जरूर था कि मम्मी पापा उससे बहुत खुश थे। वह भी उन्हें पूरा आदर सम्मान देती थी, उनका पूरा ध्यान रखती थी। अगर 2 दिन के लिए भी वह अपनी मम्मी के घर चली जाती थी, तो मम्मी पापा हर बात में शीतल ये, शीतल वह कहकर मेरा दिमाग खराब करते रहते थे, क्योंकि मुझे तो कोई कमी ऐसी नहीं खलती थी क्योंकि मुझे तो कोई ऐसी कमी खलती ही नहीं थी। मैं बस एक परिंदे की तरह उड़ना चाहता था। हाँ, इतना जरूर था कि कभी कभी मोजे नहीं मिलते थे, तो कभी रुमाल, तो कभी बटुआ ही नहीं मिलता था। यानी 2 दिनों में मुझे अपनी चीजें खुद ही ढूंढनी होती थी, और इसकी खींच मम्मी पर ही निकलती थी। और वह कह देती थी कि बस बीवी की कदर कभी न करना, पता चलेगा जब कभी उससे लंबे समय के लिए दूर रहना पड़ेगा। और मैं ऐसी हंसी हंसता था कि मम्मी भी खिसिया जाती थी, और तब पापा ही बोलते, छोड़ो, समय अपने आप सिखाएगा। और वह सब ठीक कहते थे। आज मुझे एहसास हो रहा था कि घर क्या होता है, बच्चों का प्यार क्या होता है। यह लंदन में जब मेरे साथी घर पर बातें करते थे, तो मैं उन पर हंसता था, कहता भी था, क्या बातें करते हो यार, सबसे पूछते रहते हो क्या लाऊं, कुछ भी ले जाओ, और नहीं भी ले जाओगे तो कौन सा आसमान टूट जाएगा, क्योंकि मुझे तो यह सब चोचले, हाँ, मेरी नजर में तो चोचले ही होते हैं। हर रोज वीडियो कॉल करते थे, मैं भी करता था, पर हफ्ते में सिर्फ एक बार, वो भी मम्मी पापा से 2 मिनट। सब ठीक है, यही पूछता था। कभी बच्चों से बात नहीं की, पत्नी के बारे में तो पूछता ही नहीं था, पर मम्मी पापा की आवाज से ही पता चल जाता था कि वहाँ लोग, सब लोग खुश हैं। मेरी फितरत से सब वाकिफ थे, पर मुझे पता नहीं था कि कोई मुझे बहुत ही बारीकी से देख रहा था, मुझे महसूस कर रहा था। मैं अपने आप में ही खुश था। हमारे साथ में 2 महिलाएं भी थी,
एक तो 30 वर्षीय रोहिणी और दूसरी सावित्री सावंत, जो 6 महीने बाद रिटायर होने वाली थी। काफी सुलझी हुई थी, काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित और सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर। कम बोलती थी, पर जब उनका प्रेजेंटेशन होता था तो हम लोगों में ही एक कॉम्प्लेक्स सा आ जाता था। एकदम सधी और संतुलित आवाज और आत्मविश्वास से भरपूर उनकी शख्सियत थी। एक दिन डिनर के बाद मैं अकेला बैठा था और कॉफी का ऑर्डर देने ही वाला था कि सावित्री जी वहां आ गई और मैंने उनसे पूछकर 2 कप कॉफी का ऑर्डर किया और इधर उधर की बातें करने लगे कि अचानक सावित्री जी ने पूछा कि आपकी पर्सनल लाइफ ठीक है। और मैं एकदम चौंक गया। मतलब? मैंने पूछा। नहीं, मैं नोटिस कर रही थी और कर भी रही हूँ कि आप अपनी फैमिली से ज्यादा बात नहीं करते। आपको अपने बच्चों के लिए, घर के लिए कुछ शॉपिंग करते भी नहीं देखा। इसलिए पूछा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, मम्मी पापा। गुड। आवाज आई। शायद मैं ही गलत थी, पर आपको ऑफिस की पार्टी वगैरह में देखा नहीं। आप कभी भी अपने परिवार, अपनी पत्नी के साथ नजर नहीं आए। यहाँ भी कभी आपको परिवार के साथ बातें करते नहीं देखा। तो मुझे लगा कहीं एक और अजय जन्म तो नहीं ले रहा। मतलब? मैं समझा नहीं। और यह अजय कौन है? मैंने आश्चर्य से पूछा। मेरे पति। सावित्री जी की आवाज आई। मैंने सावित्री जी को आश्चर्य से देखा। मैंने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। वही बताने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। 2 दिन के बाद तो वापस चले जाएंगे, फिर मिलेंगे तो औपचारिक तौर पर। इसलिए मौका मिला तो मैं आ गई। अजय मेरे पति हैं, जिन्हें अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने भाई बहनों, किसी से कोई लगाव नहीं था। वे आत्म केंद्रित, बस अपने से मतलब। अहम कूट कूट कर भरा था उनमें। अपनी गलती मानना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था और अपने इसी स्वभाव के कारण वे सबसे दूर होते गए। संयुक्त परिवार था हमारा। सब हंसी खुशी रहते थे, हंसी ठहाके गूंजते रहते थे। पर जैसे ही अजय आते, सब इधर उधर हो जाते। अजय को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबने अपनी अपनी दुनिया अलग बना ली, जिसमें अजय का कोई स्थान ना था। पर पिस कौन रहा था? मैं। अजय को बहुत समझाती, पर उन्हें न समझना था, न वह समझे। धीरे धीरे वक्त रेंग रहा था। बुढ़ापे ने आना था तो आया। 2 साल हो गए हैं रिटायर हुए, घर में रहते हैं। काफी व्याधियों ने घेर लिया है। बच्चे अपने अपने घरों में खुश हैं, मुझसे मिलने आते हैं, पर पापा के कमरे में जाते हैं और पाँव छूकर वापस आ जाते हैं। बच्चों को भी समझाती हूँ, पर बच्चे साफ कह देते हैं, जब हमें बचपन में उनकी जरूरत थी तब कहाँ थे वह हमारे पीटीएम में सिर्फ आप आती थी। हमारे रिजल्ट पर आपको खुशी होती थी। आप सबका मुंह मीठा कराती थी। पापा ने कभी शाबाशी के लिए हमारी पीठ भी नहीं थपथपाई। हमने अपना जन्मदिन सिर्फ आपके साथ मनाया है। तब वह कहा होते थे, उन्हें सिर्फ अपने आप से प्यार है, हम उनके लिए फालतू थे। तो आप हमें कुछ मत कहिए, हम सिर्फ आपके लिए ही उनसे मिलने जाते हैं। अगर नहीं जाएंगे तो आपको दुख होगा और आपको दुखी हम नहीं देख सकते। अब मैं इसके आगे उन्हें और क्या कहती। बच्चे सच ही तो कहते हैं। अजय की आंखों से पता चलता है कि वह अब सबके साथ बैठना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। पर अब बच्चों ने अपनी दुनिया अलग बना ली है, जिसमें वह उन्हें शामिल नहीं करना चाहते। जानती हूँ और समझती भी हूँ। और फिर अब बच्चों को क्या दोष दूँ? बीज तो अजय ने ही बोया था अलगाव का। मैं तो पत्नी हूँ, संस्कारों से जकड़ी हुई हूँ, साथ निभा रही हूँ। बाकी अब कोई भावनाएं बाकी नहीं है, पर छोड़ भी नहीं सकती।
तुम में मुझे अपना छोटा भाई दिखता है, इसलिए मुझे लगा कि अगर तुम भी ऐसे हो तो अभी भी संभल सकते हो। याद रखना, अलगाव बहुत आसान है, पर यही अलगाव बुढ़ापे में बहुत मुश्किल होता है। जवानी तो बहुत अच्छे से निकल जाती है, पर बुढ़ापा अपने आसपास सबको चाहता है। कोई बात करने वाला, कोई हाथ पकड़ने वाला, कोई ऐसा कंधा जिस पर बुढ़ापा अपना कांपता हाथ रख सके, सहारा दे सके। हम बच्चों को बहुत आराम से दोषी बना देते हैं, पर हम बड़े भी तो कहीं ना कहीं गलत होते हैं। यह बीज भी तो हम ही बोते हैं। यह संस्कार क्या करेंगे जब हम ही जाने अनजाने उन्हें इन सब चीजों से दूर रखते हैं। कहने को सब कहते हैं, माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए, लेकिन बच्चों ने वही सीखा जो उन्होंने देखा। मैं बहुत कुछ कह गई, बुरा लगे तो माफ करना भाई। शायद मैं बहुत जज्बाती हो गई। कहते हुए सावित्री जी आंसू छुपाते हुए वहां से चली गई, और मैं एयरपोर्ट पर बैठा सोच रहा था कि ऐसा क्यों होता है कि कई बार आपको कितनी बार समझाया जाता है, पर समझ नहीं आता, और कोई सिर्फ एक चोट ऐसी मारता है कि जिंदगी का सफर ही बदल जाता है। ओफो, यह मेरी घड़ी क्यों बंद हो गई है। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।